नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल एडुएशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पिनाकल एडिशन 6 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज आपको MTS 2023 का ऑल शिफ्ट का डिस्कशन करवाया जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट किया जाए। चलिए दोस्तों, कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन इट मीन्स MTS का क्वेश्चन नंबर 64। देखिए, कह रहा है ABC एक कार्यक्रम से 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, फिर चलिए तो पहले हम लोग ABC का हम लोग काम करवा के स्पीड निकाल लेते हैं। चलिए, कह रहा है ए एक काम को 10 दिन में, B 12 दिन में, C 15 दिन में। तो देखिए, ए एक काम को 10 दिन में, ठीक है। फिर आपको कह रहा है B जो है 15 दिन में, B जो है आपको 15 दिन में कर ले रहा है, B आपको 15 दिन में कर ले रहा है। C जो है आपको 12 दिन में, C जो है आपको 12 दिन में कर ले रहा है। ठीक है, तो 10 12 15 कैल्शियम में कितना हो जाएगा? 60। 10 12 15 कैल्शियम हो गया 60। इट मीन मेरा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, तो देखिए एक एसपीडी कितना हो जाएगा? 6 10 6 जा, 15 4 जा और 12 5 जा। ये मेरा, इसको स्पीड कह लीजिए या इसको एफिशिएंसी कह लीजिए, दोनों बात बराबर है। ठीक ना। अब फिर आगे बढ़े, कह रहा है ए और बी प्रत्येक बारी बारी से 5 दिन तक ये काम करते हैं। ठीक है, ए और बी प्रत्येक बारी बारी से 5 दिन ये काम करते हैं। तो देखिए, ए प्लस बी प्रत्येक बारी बारी से जो है ना 5 दिन ये काम करते हैं। तो ए और बी का स्पीड कितना हो गया? 10 6 4 10 हो गया। ठीक ना, तो 10 के स्पीड से 5 दिन तक ये काम किया तो आपको कितना कम हो गया? इट मीन 50 यूनिट काम हो गया। ठीक ना, 50 काम हो गया। और फिर काम छोड़ देता है, फिर सी शामिल होकर शेष काम को पूरा कर लेता है। तो सी ने शेष काम को कितने दिन में पूरा किया? तो देखिए, रिमेनिंग वर्क हमको कितना हो जाएगा? रिमेनिंग वर्क क्या हो गया? 50 में से, सॉरी 60 में से 50 गया था, हमको 10 हो गया। और इस रिमेनिंग वर्क को कौन कर रहा है? तो रिमेनिंग वर्क को हमको कर रहा है सी ने शेष काम। तो रिमेनिंग वर्क डन बाय सी। ठीक है, देखिए सी का स्पीड कितना है? 5 का है। 5 से इसको हम डिवाइड कर दे, 5 गुना 10। इट मीन्स 2 दिन में इस शेष काम को सी खत्म कर लेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65। कह रहा है राम एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है। ठीक है, और श्याम और नरेश उसी काम को 9 घंटा में कर सकता है। तो देखिए, राम नाम के कोई व्यक्ति है, उसे भी राम नाम अच्छा नाम है क्योंकि प्रभु का नाम है। राम एक काम को 18 घंटे में कर सकता है। देखिए, राम जो है एक काम को 18 घंटे में कर सकता है। ठीक है, श्याम और नरेश उसी काम को 9 घंटे में कर सकता है। देखिए, अब एक व्यक्ति श्याम है और एक व्यक्ति नरेश है। ठीक है, श्याम और नरेश जो है उसी काम को कितना घंटा में? 9 घंटा में कर सकते हैं। ठीक है, श्याम और नरेश उसी काम को 9 घंटा में करता है। अब राम और नरेश इसे 12 घंटे में पूरा कर सकता है। देखिए, फिर है राम है और आपको नरेश है, राम और नरेश जो है इस काम को 12 घंटे में पूरा कर लेता है। तो मेरा मूल उद्देश्य रहता है सबके एलसीएम में कि हमको टोटल वर्क का पता लगाना था। 18 9 और 12, 18 9 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? हमको 36 हो जाएगा। 36 मेरा क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। ठीक है, तो 18 दूनी 36, 9 चौक 36, 12 तेईस 36। इस जैसे कि सबका आपका स्पीड हो गया। ठीक है, फिर कह रहे हैं श्याम को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो देखिए, यहाँ से श्याम और नरेश का स्पीड कितना है? 4 है। और यहाँ पे राम और नरेश का स्पीड कितना है? 3 है। यहाँ से राम का स्पीड कितना है? 2 है। तो देखिए, राम और नरेश अगर 3 है तो यहाँ से हम लोग सोच सकते हैं से, जब राम का एफिशिएंसी 2 है तो नरेश का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो योग है वो क्या है? वो आपको 3 है। ठीक है, दोनों का योग 3 है। तो इसी तरह यहाँ पर आपको अगर नरेश का स्पीड 1 हो जाता है तो श्याम का एफिशिएंसी आपको 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 1 4, तो आपको यही आपको 4 है। तो कह रहा है श्याम अकेले इस काम को कितना दिन में कर लेगा? तब बस हमको श्याम से ही करवाना है। श्याम, मेरे पास वर्क कितना है? 26 है। श्याम का एफिशिएंसी कितना है? 3 है। 12 दिन में श्याम इस काम को कर लेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब कह रहा है ए और बी एक काम क्रमशः 9 और 18 दिन में कर सकता है। देखिए,
दो को व्यक्ति है, एक तो ए है एक तो बी है। ए एक काम को 9 दिनों में और बी जो है इसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। ठीक है, कर सकते हैं। वे साथ मिलकर काम करने लगते हैं। कुछ दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। तो देखिए पहले हम दोनों को काम करवा लेते हैं। 9 18 का सेम 18 हो जाएगा। 18 इट मीन का मेरा टोटल वर्क हो गया। फिर इन 9 दिन 18 18 का 18। ठीक है, अब देखिए फिर कर रहा है वे एक साथ मिलकर काम को करने लगते हैं। कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम 15 दिन में पूरा किया है। तो ए कितने दिन के बाद ये काम था? तो देखिए बी कर रहा है शेष काम 15 दिन में किया है। तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 1 है। 1 × 15। तो बी जो है मेरा 15 यूनिट काम कर लेगा। ठीक है, बी जब 15 यूनिट काम कर लेगा तो फिर रिमेनिंग वर्क कौन बचा? रिमेनिंग वर्क मेरे पास कितना बचा? 3 यूनिट बचा। और इसी 3 यूनिट को कौन किया है? ए और बी दोनों किया है क्या? तो 2 1 3, मतलब इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स 1। तो ए जो है ना, ए जो है एक ए कितने दिन बाद काम छोड़ा था? ए जो है ना एक दिन बाद काम छोड़े। ए जो है 1 दिन बाद काम हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक सारा क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67 कहता है जूली और राहुल एक साथ एक कमरे की पेंटिंग में 12 दिन में पूरा कर लेता है। यदि जूली अकेले उस कमरे की पेंटिंग 20 दिन में कर लेता है, 20 दिन में कर लेता, तो राहुल अकेले उस काम को उस कमरे की पेंटिंग कितना दिन? तो जूली और राहुल मिलकर उस काम को कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। देखिए दो व्यक्ति है, एक तो जूली है एक तो राहुल है। तो जूली प्लस राहुल, ठीक ना, जूली प्लस राहुल मिलकर उस काम को कितना दिन कर रहा है? आपको 12 दिन में कर ले रहा है। ठीक है, जब वो कर रहा है जूली नाम के लड़की है, इस काम को अकेले कितना दिन में कर ले रहा है? आपको 20 दिन में कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 12 और 20 कैल्शियम, 12 और 20 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 60 हो गया। तो 60 इट मीन्स मेरा क्या हो गया? मेरा टोटल वर्क हो गया। तो 12 पंचे 60 और 20 23 60, इसका क्या हो गया? दोनों का एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, फिर आपको कह रहा है राहुल अकेले कितना दिन करता है? देखिए जब यहाँ से जूली का एफिशिएंसी कितना है? 3 है, तो ऑटोमेटिक राहुल का एफिशिएंसी क्या हो गया? 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या है? जूली और राहुल दोनों का एफिशिएंसी का योग 5 है। अगर जूली 3 है तो ऑटोमेटिक राहुल का एफिशिएंसी मेरा 2 हो गया। तो चलिए राहुल को देखो, राहुल 60 बटे कितना? 2, इट मीन्स 30 दिन, 30 दिन में काम आपको खत्म कर लेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68 कर रहा है 20 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और 40 महिला उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए 20 पुरुष हैं, ठीक ना, 20 मैन किसी काम को 40 दिन में पूरा ही कर सकता है। यहाँ तक की कोई दिक्कत? चलिए फिर कह रहा है 40 महिला उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। 40 महिला, तो 40 महिला उसी काम को 60 दिन में 40 महिला उसी काम को 60 दिन में पूरा ही कर सकती है। यदि 10 पुरुष और 20 महिला साथ मिलकर काम करे तो काम कितने में? तो सबसे पहले तो हमको स्पीड निकाल लेना होगा। देखिए 40 से 40 कैंसिल हो गया, 20 से 60 कैंसिल हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक देखिए, यहाँ से मैन बराबर आपको क्या हो गया? 3 ओमेन हो गया। यहाँ से मैन बट्टा ओमेन का हम लोग स्पीड निकाल लेंगे। तो मैन का स्पीड कितना होगा? 3 और ओमेन का स्पीड कितना होगा? 1 हो गया। ये आपको एफिशिएंसी इट मींस ये आपको स्पीड हो गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हम पहले निकाल लेते हैं टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या है? 20 मैन 40 दिन में, तो 20 तेईस 60, 60 और 40 इट मींस, ठीक ना, 20 मैन तो 20 तेईस 60, 60 इंटू 40 से ही मेरा क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। क्या है? 20 मैन इंटू 40 डेज। तो आपको मैन का एफिशिएंसी कितना है? 3 है। 20 इंटू 3 इंटू 40, ये मेरा हो गया टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब इसको करवाना किससे है? 10 पुरुष और 20 महिला से हमको इसी काम को ये करवाना है। मतलब इस काम को 10 मैन और 20 ओमेन हमको ये करवाना। तो ओमेन का एफिशिएंसी, मैन का एफिशिएंसी कितना है? 3, तब 10 30 हो गया। 30 20 50, क्या सोचा इसमें 50 से डिवाइड हम लोग कर दें। तो 0 से 0 काट लिए, 5 से 5 8 है, 40 भी काट लिए। तो 8 दिन 16 16 48, मतलब 48 दिन में आपको काम टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 कहता है ए बी सी एक काम को 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं।
वे एक दिन छोड़कर इस प्रकार काम करते हैं कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी काम करते हैं, फिर चौथे दिन ए। ओ चलिए, ये आपको अल्टरनेट वर्क का क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। अल्टरनेटिव टाइप जो हम बताए हुए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन। देखिए कह ए बी सी काम को 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। देखिए ए जो है ना, ए किसी काम को 10 दिन में, बी जो है किसी काम को 15 दिन में, और सी जो है ना इसी काम को 10, 15, 20 दिन में, 20 दिन में पूरा कर सकते। ठीक, तो 10, 15, 20 कैल्शियम कितना हो जाएगा, ये तो हमेशा रहा है, मतलब 60 दिन, 60 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 60 हमारा टोटल वर्क हो गया। अब देखिए 10 छक्का 60, 15 चौके 60, 5 चौके 60, 20 60। ठीक है, अब देखिए कह रहा है पहला दिन ए काम किया, दूसरे दिन बी काम किया, तीसरे दिन सी काम किया, और फिर काम जो है ना, फिर काम जो है इसी ढंग से रेगुलर वे में आपको ये चलता है। तो देखिए फर्स्ट डे, सेकेंड डे और आपका थर्ड डे। ठीक है, फर्स्ट डे काम कौन किया है, ए किया है, सेकेंड डे बी किया है, थर्ड डे आपको सी किया है। सबका स्पीड कितना है, एक एफिशिएंसी कितना है 4, बी का एफिशिएंसी कितना है, एक एफिशिएंसी 6, बी का एफिशिएंसी 4, सी का एफिशिएंसी कितना है 3। तो ये देखिए आपको टोटल एक दिन मतलब 3 दिन हो गया। 3 दिन में कितना काम किया, 6, 4, 10, 13 यूनिट, मतलब 13 के स्पीड से हमको टोटल काम कितना करवाना है, 60 हुआ। ठीक है, तो हम डिवाइड के द्वारा इसके आसपास जाएंगे। तो 13 4 जा 52, क्या 13 4 जा, मतलब इसमें सब 4 से गुना, 4 से डिवाइड किए। ठीक है, तो यहाँ कोई भी 4 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 3 जा 12 हो गया। फिर यहाँ पर रिमेनिंग हमको कितना बता, क्योंकि 13 5 जा 52 हुआ, 52 इट मीन हमको 8 यहाँ पर रिमेनिंग वर्क हुआ। तो फिर एक दिन कौन गया, फिर एक दिन हमको ए गया, फिर एक दिन ए गया, इसमें से ए कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। तो फिर भी हमको रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है, अभी हमको रिमेनिंग वर्क 2 बच रहा है। तो फिर कौन जाएगा, फिर हमको बी जाएगा। तो वैसे भी रिमेनिंग वर्क हमारे पास 2 है, बी का एफिशिएंसी 4 है, तो मतलब रिमेनिंग वर्क से ज्यादा एफिशिएंसी है, इसलिए रिमेनिंग वर्क लिख देंगे ओ, इसलिए रिमेनिंग वर्क लिखेंगे ओ पर, और बी का एफिशिएंसी लिख देंगे नीचे। ठीक ना, तो 12 1, अब कितना हो गया, 13 हो गया। इसको काट लीजिए, 2 एकम में 2 दूना 4, तो 12 13 बराबर 13.1/2 दिन में काम आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 17 क्वेश्चन कहता है पी अकेला किसी काम को 3 घंटा में पूरा कर सकता है और क्यू उसको 6 घंटे में पूरा कर सकता है। तो वे दोनों एक साथ मिलकर उस काम को x मिनट में पूरा करेंगे, तो x का मान क्या। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन दे दिया है घंटा में और आंसर हमसे पूछ लिया है मिनट में। चलिए कोई बात नहीं है, पी एक काम को 3 घंटा में कर सकता है। तो चलिए पी नाम का कोई व्यक्ति है, किसी काम को 3 घंटा में कर ले रहा है। उसी तरह क्यू नाम का कोई व्यक्ति है, किसी काम को 6 घंटा में कर लेते। तो 3 6 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए 6 इट मीन मेरा टोटल वर्क ये हो गया। ठीक है, तो 3 दूना 6 और 6 एकम 6। ठीक है, अब कह रहा है पी और क्यू मिलकर इस काम को कितना दिन में कर लेगा, पी प्लस क्यू। तो 6 यूनिट है और 3 के स्पीड से, मतलब 2 घंटा हो गया। तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा, आपको 120 मिनट नहीं हो जाएगा, 1 घंटा में 60 मिनट, 2 घंटा में 120 मिनट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये सब हलवा सब है, मतलब एकदम आसान है। एक पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और एक महिला उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, देखिए एक मैन है, एक मैन किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और एक महिला जो है उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। एक महिला उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है, कर सकते। तो 2 पुरुष और 3 महिला, 2 पुरुष और 3 महिला एक दिन छोड़कर काम करे और पुरुष पहले दिन ही काम शुरू करे। और चलिए ये भी समझिए, तो आपको अल्टरनेट वर्क का ही हो गया। चलिए तब 12 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, 10 छक्के 60, ये मेरा इफिशिएंसी हो गया। अब देखिए कह रहा है 2 पुरुष और 3 महिला एक दिन छोड़कर काम करता है और पहला दिन कौन काम करता है, पहला दिन पुरुष काम करता है। तो देखिए फर्स्ट डे, सेकेंड डे, तो फर्स्ट डे कौन काम किया है, आपको मेल काम किया है। सेकेंड डे आपको फीमेल काम किया है। तो आपको तो कितना मेल है, 2 मेल है, 2 मेल और 3 वोमेन है। ठीक ना, तो देखिए मेल का एसपीडी कितना है, मेल का एसपीडी 5 है। ठीक ना, तो 2 × 5 इट मीन्स आपको 10 हो गया। उसके बाद क्या है, वोमेन है। तो वोमेन में आपको क्या 3 महिला है। ठीक ना, तो 6 3 जा 6 3 जा आपको 18 हो गया। चलिए 18 हो गया। अब देखिए एक दिन 2 दिन का काम, 2 दिन में कितना के स्पीड से काम हो रहा है, 10 और 18 28 के स्पीड से काम हो रहा है। हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 60 है। तो अब हम 60 के आसपास अब हम जाएंगे, 28 दूनी 56, क्या 28 दूनी 56
फिर इसको हमने लगाया 2 बार में, तो 2 से हम मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 जा 4 हो गया। तो फिर हमको रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क 56, 56 4, हमको रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 4 बचा। और फिर 2 मैन का एफिशिएंसी कितना है, 10 का है, रिमेनिंग वर्क बटा में 10। अगर 10 से अगर इसे हम काटना है तो आप लोग काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, हाँ काट लीजिए, 2 दूनी कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 4 पंचे 20, 2 22 बटा 5 दिन 22 में, चूंकि पूर्णांक में कोई आंसर नहीं था, इसका मतलब आपका काटिए का आंसर ले रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 72। अतः आकाश अरविंद से 3 गुना अच्छा काम करता है, इसीलिए 3 गुना अच्छा काम करता है, मतलब ये आपको स्पीड दे दिया। ठीक है, एक तो आकाश नाम का व्यक्ति है और एक तो आपको अरविंद नाम का व्यक्ति है। तो देखिए आकाश, एक तो आकाश भैया है, एक तो अरविंद है, एक तो अरविंद जी है। ठीक है, एक तो आकाश है, एक तो अरविंद है। कहता है आकाश अरविंद से जो है 3 गुना अच्छा है, अरविंद से 3 गुना अच्छा है, तो अरविंद का 1 दे दिया, इसको आकाश को हम 3 दे दिए। ये हमको क्या, ये हमको स्पीड का, स्पीड हमको दे दिया। अब हमको टाइम निकालना होगा, तो दोनों कैल्शियम क्या होगा, 3 हो गया, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 3 आएगा। उससे भी हम लोग जानते हैं स्पीड का जस्ट रिवर्स से क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों का डिफरेंस कितना का है, 2 का है, तो 2 यूनिट बराबर कितना दिन कम में आपको बोला है, 30 दिन कम में 2 यूनिट बराबर 30, तो 1 बराबर आपको को क्या हो जाएगा, 15 हो गया। अब इस 15 को हम इस 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 15 3 जा कितना होगा, 45 हो गया। यही मेरा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब कह रहा है तो यदि वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम कितना दिन में हो जाएगा, मतलब अरविंद और आकाश इसी वर्क को, तो अरविंद और आकाश का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, तो 4 है, तो इसको अब डिवाइड कर देते हैं, 11 44, 1 45 बटा 4 दिन में। कोई दिक्कत चाहिए, इसका एक तरीका और है, देखिए वो भी तरीका आप लोग देखिए लीजिए, देखिए इसमें भी आकाश को हम A1 मान लेते हैं, अरविंद को हम लोग A2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी 1 है, इसका एफिशिएंसी 3 है। ठीक है, तो चलिए ये मेरा एफिशिएंसी हो गया। ये अगर स्पीड है तो मेरा टाइम का रेशियो, क्या हो जाएगा, 1:3, ये मेरा टाइम का रेशियो हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों का अंतर क्या है, 2 का है, तो 2 बराबर हमको कितना है, 30 है, तो 1 बराबर हमको क्या हो गया, 15 हो गया, तो 1 का एफिशिएंसी क्या हो गया, 15 हो गया, 3 का एफिशिएंसी क्या होगा, 45 हो गया। और फिर यहाँ हमको 15 और 45 का, ठीक है, यहाँ हमको 15 और 45 का एलसीएम हमको लेना है पड़ता, तब जाके यहाँ हम निकालते हैं इसको टोटल वर्क। तो 15 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यही मेरा क्या होगा, यही मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। अब इसको हम किससे लगाएंगे, तो 4 से, तो 4 से लगाएंगे तो फिर तो वही आंसर आएगा, 11/4। तो इसको आप लोग 2 तरीके से अपना सॉल्व भी कर सकते हैं, दोनों में से जो अच्छा लगे उसको आप फॉलो अपना कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तुषार, मेघा और पूनम और ऋचा, मतलब 4 व्यक्ति हैं, एक काम को 10 दिन, 12 दिन, 15 18 दिन में पूरी सही कर लेते हैं। यदि वे हर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं और पहले दिन मेघा शुरू करती है, उसके बाद पूनम, और मेघा पहले दिन, उसके बाद पूनम दूसरे दिन, ऋचा तीसरे दिन और तुषार चौथे दिन, फिर मेघा 5वें दिन, इसी तरह तो समझिए, तो ये भी आपको अल्टरनेट काम ही हो गया। ठीक है, तो देखिए 4 को व्यक्ति हैं, उनको नहीं, तुषार, मेघा, पूनम और ऋचा। तो देखिए ये मान लेते हैं हम तुषार को, मेघा एम, तो तुषार कितना दिन में, 10 दिन में, 10 दिन, 12 दिन, मेघा 12 दिन, पूनम 15 दिन, पूनम काम कर लेती है 15 दिन में, और ऋचा नाम के लड़की से आपको 18 दिन में काम कर लेते हैं। फिर मेरा मूल उद्देश्य क्या है, सबका एलसीएम लेना है, तो सबका एलसीएम लीजिए, 10 12 15 18, 10 12 15 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, मेरा टोटल वर्क हो गया। ठीक, तो ये हमको हो गया 18 बार में, 10 से 18 बार में, 12 से कटा आपको 15 बार में। ठीक है, और आपको 15 से कटेगा 12 बार में, 15 से कटाई 12 बार में, 18 से कटाई 10 बार में। अब देखिए, अब कह रहा है पहले दिन कौन का, पहला दिन आपको मेघा काम करती है। ठीक, देखिए यहाँ से कलर थोड़ा, पहला दिन मेघा काम करती है, पहला दिन मेघा काम करती है, उसी तरह दूसरा दिन, उसी तरह तीसरा दिन, इसी तरह चौथा दिन भी कोई काम करती होगी। पहला दिन मेघा काम की, दूसरा दिन हमको पूनम की काम की, तीसरा दिन ऋचा काम की, चौथा दिन तुषार काम किया। ठीक, अब सबका हुआ स्पीड आप लोग देख लीजिए, मेघा का स्पीड कितना है, 15 का है, 15, फिर इसका 12 का है, इसका 10 का है, इसका 18 का है। ठीक है, अब देखिए, अब टोटल 4 दिन हो गया, 4 दिन,
4 दिन पे देख लीजिए ये कितना के स्पीड से काम हो रहा है, 55 के स्पीड से काम हो रहा है। 55 से जस्ट इसको हम लगा देंगे तो 55 दूना 110, 55 दिया 165, ठीक है। इसको हम 3 बार में लगा देंगे 165 का हमको रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क हमको बचा 15 बचा। तो यहाँ जब हम लगाए हैं 3 बार में तो यहाँ भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, 4 से 12, ठीक है। फिर बचा 15, तो एक दिन आपको M4 कौन है, मेघा, M4 आपको मेघा जाएगी इस काम को कंप्लीट कर ली, मतलब 13 दिन में। क्योंकि यहाँ पर हमको क्या है, जैसे 15 वर्क रिमेनिंग है। अब फिर क्वेश्चन में करा फिर 5वां दिन कौन जा रही है, मेघा जा रही है। तो 15 से 15 एक दिन में लगा करके काम आपको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। समझ में आया होगा सभी लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74 कह रहा है एक आदमी और एक लड़का एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक ना। एक आदमी और एक लड़का, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें तरीका से है ना, इसमें तरीका से आपको कंसेप्ट की आवश्यकता है। कंसेप्ट क्या मतलब, मुझे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फिर पलटी मार फिर जो पलट गया हो तुझे। हाँ चलिए, एक आदमी और एक मेघा, एक आदमी, देखिए मेघा को अगला क्वेश्चन का याद पड़ा है। एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक काम को 12 दिन में कर ले रहा है। देखिए एक आदमी, कहाँ लिखा गया, एक आदमी और एक लड़का, एक आदमी मतलब एक मैन और एक लड़का जो है किसी काम को कितना दिन में कर ले रहा है, 12 दिन में कर ले रहा है, ठीक है। अब क्या आगे कहता है यदि आदमी अकेला 3 दिन काम करता है तो यह काम 13 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए मतलब समझिए था आपको टोटल वर्क जो ना, मतलब पूरा वर्क जो है हमको कितना दिन में करना है, 13 दिन में हमको, 13 दिन में हमको टोटल वर्क करना है 13 दिन में, ठीक है। तो कह रहा है अंतिम के कह रहा है अंतिम का जो 3 दिन है ना, ये सिर्फ हमको इमान कर रहा है। अंतिम यदि यदि आदमी अकेला अंतिम का 3 दिन करता है, ठीक ना, तो इधर रेस्ट कितना दिन बचा है, 10 दिन बचा। तो 10 दिन में कौन काम किया है, तो यहाँ पर मैन भी काम किया है और बॉय भी काम किया है, ठीक ना। तो देखिए मैन जो है अकेला काम किया है 3 दिन में, ठीक ना। 3 दिन में मैन अकेला काम किया है और जैसे मैन और बॉय मिलकर मिलकर कितना दिन में किया है, 10 दिन में। टोटल काम है कितना दिन का, टोटल काम है 13 दिन का, ठीक ना। तो 13 दिन में से अगर अगर 3 दिन निकल गया तो इसके रेस्ट में हमको कितना दिन बचा, 10 दिन का, ठीक ना। यहाँ है 10 दिन, यहाँ है 12 दिन। तो जैसे 12 में से 10 गया तो हमको 2 दिन हो गया। तो चलिए तो मैन और बॉय का काम 2 दिन का बचा हुआ था। और जैसे कि अकेले ईमान का, ठीक है, अकेले अकेले ईमान अकेला जो ईमान जो है कितना दिन काम किया, आपको 3 दिन काम किया है, ठीक है। चलिए अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 3 6, 3 दूनी 6। तो हमसे क्या पता, तो लड़का अकेले इस काम को कितना दिन करेगा, मीन्स बॉय। अब दोनों ही काम किया है यहाँ पर आपका 12 दिन। तो पहले यहाँ से टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। 3 2 5, 3 2 5 नहीं यार, मैन और बॉय किया है तो मैन और बॉय का एफिशिएंसी हमारे पास 3 है। तो 12 इंटू 3 इट मीन्स 36 यूनिट मेरा वर्क हो गया, ठीक है। अब जो है इस काम को कौन किससे हमको करवाना है, लड़का से करवाना है। लड़का का स्पीड स्पीड हमको हमारे पास कितना है, 1 है। क्योंकि यहाँ पर मैन का स्पीड 2 है, यहाँ पर मैन बॉय दोनों का स्पीड 3 है। चलिए 36/1 इट मीन्स 36 दिन में जो है आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 नंबर क्या कर रहा है, कहते हैं एक्स जो है 3 मिनट में 8 पेज टाइप कर सकता है और वाई 5 मिनट में 3 पेज टाइप करते हैं। वे साथ मिलकर काम करें तो 15 मिनट में कितना पेज टाइप कर सकते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है ना। एक्स नाम का कोई व्यक्ति है 3 मिनट में कितना पेज टाइप कर सकता है, 8 पेज टाइप कर सकता है। और वाई जो है 5 मिनट में आपको कितना पेज, 3 पेज टाइप कर सकता है। और कह रहा है अगर दोनों मिलके काम किया तो एक्स प्लस वाई दोनों मिलके अगर काम करता है तो 15 मिनट में कितना पेज, 15 मिनट में वे कितना पेज टाइप कर ले, ठीक है। यही वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए अब यहाँ से कुछ कटने वाला तो है नहीं, 3 3 9, तो 9x बराबर 8y इंटू 40, क्या यही ना होगा। 3x 3 9x 3 9x, ठीक ना।
हाँ 8×40 कहाँ दिमाग चला गया, 40y। ठीक है, यहाँ से हम लोग x/y लिख सकते हैं। x का वैल्यू, x के सामने 40 है, y के सामने हमें 9 है, तो ये मेरा क्या, ये मेरा स्पीड हो गया। ठीक है, अब जो है इस वैल्यू को चाहे आप x में डाल के निकाल लीजिए, चाहे आप y में डाल के निकाल लीजिए। चलिए हम y में डाल के हम निकाल लेते हैं। y का एफिशिएंसी कितना है, 9 × 5/3। फिर यहाँ पर x y दोनों क्या है, x y दोनों तो 40 और 9 49 हो गया, 49 × 15/x। देखो 3 3 9 हो गया, क्या 5 3 15 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। इट मीन्स x बराबर 49 पेज। मतलब दोनों ईमेल करके 15 मिनट में जो है 49 पेज टाइप आपको कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76। सुजीत अकेला एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है और मंजीत अकेला उस काम को 16 दिन में कर सकता है। सुरेश और मंजीत ने बारी बारी से देखे, ये भी फिर आपको अल्टरनेट आ गया। मतलब अल्टरनेट वाला जो टाइप जो है एसएससी का फेवरेट टाइप बन गया है। हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन एक उनको अल्टरनेट टाइप से पूछे रहे हैं। देखिए सुजीत और मंजीत दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति सुजीत है, एक आपको मंजीत है। तो सुजीत जो है कितना दिन में कर लेता है, 8 दिन में। सुजीत 8 दिन में कर ले रहे हैं, मंजीत आपको 6 दिन में कर ले रहे हैं। 8 6 कैल्शियम, 8 6 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 24, 8 3 24। ठीक है, 8 3 24, 6 जगह 24। अब पहला दिन काम कौन कर रहा है, पहला दिन सुजीत मंजीत। हाँ पहला दिन, और देखिए पहला दिन हमको सुजीत काम कर रहा है, दूसरा दिन हमको मंजीत काम कर रहा है। पहला दिन सुजीत किया, दूसरा दिन मंजीत किया। दोनों का एफिशिएंसी क्या है, 3 और 4 का एफिशिएंसी है दोनों का, 4 3 7 हो गया। तो 7 के स्पीड से आपको 2 दिन में ये लोग काम करेगा। काम हमको कितना करवाना है, 24 यूनिट काम करवाना है। 7 3 जाए 21, रिमेनिंग वर्क क्या बचा, रिमेनिंग वर्क हमको 1 यूनिट बचा। तो पहले तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि इसको हम 3 टाइम्स लगाए हैं, तो 2 3 6 हो गया। फिर रिमेनिंग वर्क हमको कितना है, 1 है। फिर आपको सुजीत का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो 6, तो 6/1/3 दिन में, 6/1/3 दिन का हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो रिमेनिंग वर्क 7 का 21 और रिमेनिंग वर्क 3 में बचेगा, 7 का 21 कल 22 23 24। ठीक, रिमेनिंग वर्क क्या बचा है, 3 बचा। देखिए रिमेनिंग वर्क हमारे पास क्या बचा, 3 बचा था। फिर तो एक दिन आपको कौन जाएगा, सुजीत जाएगा, तो 6 + 1 इट मीन्स 7 डेज में काम खत्म कर लेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कहता है ए और बी एक काम को 5.1/3 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला इस काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी काम को इस पर पूरा करते बारी बारी छोड़ कर काम करता है, और बी जो है ना पहले दिन काम शुरू करता है। देखिए पहला ए और बी एक काम को 5.1/3 दिन में कर लेता है, ए प्लस बी मतलब दोनों मिलकर। ए प्लस बी जो है 5 15 16/3 दिन में। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए। फिर ए अकेला इस काम को 8 दिन में, 8 दिन में आपको कर ले रहे हैं। 16 और 8 देखिए, जो भी मतलब बट्टा में रहेगा तो इसको ऊपर वाला का, इस ऊपर वाले को और इसको दोनों कैल्शियम ले लेंगे, तो 8 16 कैल्शियम 16 हो जाएगा। तो 16 कम 16 तो ये आपको हो गया 3 8 दूनी, ये आपको 16 हो गया। ठीक है, चलिए तो फिर क्या कर रहे हैं, अब बारी बारी से और जैसे पहला दिन काम कौन करता है, पहला दिन काम मेरा बी करता है, फिर दूसरा दिन काम मेरा ए करता है। ठीक है, तो देखिए बी का एफिशिएंसी यहाँ से 1 हो गया, ए का एफिशिएंसी 2 हो गया। तो चलिए 2 दिन में कितना काम होगा, मतलब 3 काम हो गया। मतलब 2 के स्पीड 2 दिन में जैसे मतलब आपको 3 यूनिट के स्पीड से काम हमको कितना करवाना है, 16। तो 3 5 15, तो यहाँ भी हमको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 दूनी 10। फिर हमारे पास रिमेनिंग वर्क क्या बचा, 1 बचा। तो फिर एक दिन बी जाएगा और काम खत्म कर लेगा। 10 11 दिन में काम जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पता है ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उस काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम पूरा होने में कितना दिन, इस तरह का हलवा क्वेश्चन पूछ। तो ये कह रहे हैं ए एक काम को 20 दिन में। देखिए ये सब जो है ना, जैसे जो आदमी अच्छा किस्मत से रहता है उसी के शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आता है। ए एक काम को 20 दिन में, बी एक काम को 36 दिन में। तो 20 36 कैल्शियम में क्या हो जाएगा, 180 हो गया। चाहिए 20 गुने आप 300 छोड़ सकते हैं, तो 20 × 180, 36 5 180। ठीक है, तो कह रहे हैं ए और बी साथ मिलकर इस काम को कितना दिन में कर लेगा, हलवा वाला क्वेश्चन है। 180 और 9 5 कितना है, 14। तो इसको काट लीजिए 2 से 7 बार में। ठीक ना, 2 से 90 बार में। सब देखिए सब पूर्णांक में है। 12 7 84, 84 और 6। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
कहता है सात पुरुष 5 दिन तक प्रतिदिन काम प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम पूरा कर लेते हैं। चलिए देखिए, 7 मैन है, ठीक ना, 79 नंबर है, 7 मैन। चलिए इसको है ना एमडीएच पर बना लीजिए, एमडीएच का फॉर्मूला। 7 मैन 5 दिनों तक प्रतिदिन काम करके 8 घंटे प्रतिदिन काम पूरा करते हैं। यदि यदि प्रतिदिन 10 घंटा काम, अब फिर जैसे दूसरा वाले का हो गया, यदि प्रतिदिन 10 घंटा ही काम होगा तो 7 दिन में कितना काम हो जाएगा क्या? तो 7 दिन में कितने पुरुष की आवश्यकता होगा? मान लेते हैं x पुरुष की आवश्यकता, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 5 से 5 गुना 10 कैंसिल हो गया, 2 से 2 4 जाए 8 हो गया, तो x बराबर कितना मैन बचा? 4 मैन बचा। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, वे साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, फिर ए छोड़ देता है, शेष काम को बी कितना दिन में पूरा कर देखिए। एक काम को 10 दिन में किया, एक काम को 10 दिन में किया, बी जो है ना, बी एक काम को 15 दिन में किया, तो 10 और 15 कैल्सियम कितना? 10 15 कैल्सियम हमको हो जाएगा 30, तो 10 30 और 15 गुना 30। फिर क्या कर रहा है, वे साथ मिलकर 2 दिन तक ये काम करते हैं, मतलब कौन? ए और बी दोनों साथ मिलकर, तो 3 दूनी 5 के स्पीड से 2 दिन तक ये काम करता है। कितना काम हो गया? 10 यूनिट का काम हो गया। फिर ये क्या कर रहा है, फिर ये छोड़ देता है, तो फिर रिमेनिंग वर्क फिर ये कौन करता है? आपको बी से ही करवा रहा है, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? 30 में से 10 का, तो कितना हो गया? 30 में से 10 का, तो आपको 20 हो गया। 20 का काम कौन करेगा? बी करेगा क्या? तो 2 से 10 दिन में काम। हाँ, यही पूछता है, हाँ टोटल काम करने में बी को कितना दिन का समय लगता है? 10 दिन ही या 2 दिन ही? तब आंसर होता है 12 दिन। मगर यहाँ आपको सिर्फ शेष काम के बारे में पूछा, इसलिए आंसर हुआ है 10 दिन। ठीक ना? कैसे कहता है, मोहन ने काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसने 6 दिन तक ये काम किया था। देखिए, मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक ना, मोहन जो है किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। उसने 6 दिन तक ये काम किया था। देखिए 6 दिन में कितना काम करेगा? 6/24, जब एक दिन में 1/24 काम करेगा, तो 6 दिन में 6/24 काम किया, तो 6 कम में 6/24, मतलब 1/4 भाग मोहन काम कर लिया। ठीक है, फिर कर रहा है, फिर काम छोड़ देता है, शेष काम को बाद में, शेष काम को सोहन ने 21 दिन में पूरा किया। शेष काम हम लोग कैसे निकालते हैं? एक में से हम लोग घंटा करके निकालते हैं, जो वर्क बचा हुआ रहता है 1 - 1/4, इट मीन्स 3/4। 3/4 वर्क को सोहन, इस काम को जो है ना सोहन आपको कर रहे हैं, ठीक ना। सोहन कितना दिन में कर रहा है? 21 दिन में आपको कर ले रहे हैं। तो 3 से 3 से 23, 7 चौक 28, ठीक ना। तो सोहन के 28 दिन में, मोहन के 24 दिन में, तब क्या सोहन और मोहन मिलकर के करा इस काम को कितना दिन कर लेता है? देखिए यहीं पर इसको निकालना लीजिए, मोहन और सोहन। तो 24 और 28 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 और 28 का एलसीएम आपको हो जाएगा कितना? 168, 168 हो जाएगा एलसीएम। अब इसको देख लीजिए, 4 दूना 8, 7 बार में 24 सत्ते, ठीक है, 24 सत्ते लग गया, और 28 से आपको क्या बार में लग जाएगा? 8 6 48, 6 बार में, ठीक है। तो मोहन और सोहन, तो 6 7 13, क्या मोहन प्लस सोहन करा इस काम को, तो 168/13 आपको 13। अब इसको डिवाइड लगाइए, 13 कम 13 13 14 15 16, मतलब ये कितना? ये आपको 38 हो गया। तो 13 के 26 13 39 39 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लगाएंगे हम लोग दूसरे बार में, तो 12 घटा तो 2 1, मतलब 12/13 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। 12/13 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मतलब 82 देखा जाए। कहता है एक किले में 60 आदमी के लिए 94 दिन तक का भोजन था, ठीक ना। 10 दिन के बाद देखिए, एक किला में 60 आदमी के 94, देखिए 160 × 94, यही मेरा होगा कि हमारा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। एक किला में 160 आदमी के लिए 94 दिन तक भोजन सामग्री था, 160 × 94, यही मेरा क्या टोटल वर्क हो गया, ठीक ना। 94 दिन तक का भोजन सामग्री था। फिर करा 10 दिन के बाद, मतलब 160 जो आदमी है, ये तो 10 दिन तक इसका सेवन किया है, इस भोजन का। 10 दिन के बाद 20 लोग किला छोड़कर चले गए, तो 160 में से 20 चला गया, तो भाई रेस्ट आदमी कितना बचा? 140 मैन बचा, ठीक है। 140 आदमी के लिए भोजन कितना दिन चलेगा? मान लीजिए 100 दिन तक चलेगा, ठीक है। अब देखिए कटने वाला है, काट पीट आराम से इसको काट पीट लीजिए। 20 × 7 = 140,
20 अट्ठे 160, फिर यहाँ पर कर लीजिए 20 अट्ठे 160, ठीक है। अब तो लगभग आप सबको गुना करना होगा। 432 के 2 हाथ लगा, 3 और 75, मतलब 752 बराबर 80 प्लस 7x। तो इसको माइनस कर लीजिए, क्या तो माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 672 बराबर 7x, x बराबर 7 नमा 63, 7 नमा 63, 7 अट्ठे 7 नमा 63, 7 नमा 63, 7 छक 42, मतलब 96 दिन के लिए भोजन सामग्री बचा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 83, कहता है ए और बी अलग अलग काम करते हुए काम को 16 दिन और 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। बाई वर्ष काम पहले दिन कौन करता है? पहला दिन आपको बी काम करता है, ठीक है। ए काम को 16 दिन में और बी जो है ना, बी एक काम को 28 दिन में आपको कर, ठीक है। 16 और 28, 16 और 28 का एलसीएम हमको कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। अब इसका स्पीड कितना? 16 7 112 और 28 चौके 112, ठीक है। अब कह रहा है पहला दिन जो है ना, पहला दिन है जो है हमको कौन काम, पहला दिन बी करता है। फिर आपको दूसरा दिन, चूंकि यहाँ पर दुइयों को व्यक्ति है, दूसरा दिन ए काम करता है, ठीक है। तो बी का स्पीड क्या है? 4 है, ए का स्पीड क्या है? 7 है। तो 2 दिन में हमको कितना काम हुआ? 2 दिन में 11 काम हो गया है, ठीक है। 2 दिन में 11 काम हो गया। तो हमको टोटल काम कितना करवाना है? 112 करवाना है। तो 11 दहाई के 110, मतलब यहाँ हमको 10 से गुना करना होगा। तो 10 दूनी 20, 111 दहाई के 110। तो फिर हमको रिमेनिंग वर्क कितना बचा? मात्र 2 बचा। रिमेनिंग वर्क मात्र हमको 2 यूनिट के बचा। फिर बी का स्पीड कितना है? 4 है। तो रिमेनिंग वर्क बटे में बी का स्पीड, और ऐसे में कोई नहीं था, काट लीजिए, 2 कम है को 2 दूना 4। तो इसी तरह 20.1/2 दिन। जब इसी प्रकार आंसर दे दिया था, चलिए नहीं तो 20 दूनी 40 आएगा, 41/2 दिन भी अगला वाला में था। चलिए तो 84 का है देव और गोयल एक साथ मिलकर एक काम को, देव और गोयल एक साथ मिलकर एक काम को 14 दिन में कर लेता है। देव और गोयल मतलब यहाँ पर आपको 2 व्यक्ति, एक तो देव है, एक तो गोयल है। देव और गोयल मिलकर एक काम को 14 दिन में कर ले रहा है, और देव अकेला उस काम को 27 दिन में आपको कर ले। तो 14 और 27, 14 और 27 का एलसीएम लेना है तो ले लीजिए, क्या नहीं तो ऐसा ही लिख दीजिए 14 × 27 है, इसी को मान लीजिए टोटल वर्क। तो 14 इसका स्पीड कितना? 27 हो गया। इसका स्पीड कितना है? 14 हो गया। हमने पूछा क्या है? तो गोयल इस काम को, मतलब गोयल इस काम को कितना दिन करेगा? तो 14 × 27 था मेरा टोटल वर्क था, हमको गोयल से करवाना है। जब इसका स्पीड 14 है, ठीक ना, तो गोयल का स्पीड कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13, अब तो कोनो कटने वाला है नहीं, क्या? तो 13 दूना 26, तो 1 बचा, क्या? तो यहाँ भाग देना ही होगा। 13 दूना 26, तो 1, तो 14 अगर भाग दीजिएगा तो 14 से 98, हाँ यहाँ पर लिख सकते हैं भाग देकर के 29.1/13 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अपना गुना करके भाग देगा, अपना देख लीजिएगा, आंसर 85 में आ जाए। ए बी सी ए काम को 12 24 26 में पूरा कर सकते हैं। ए पहले दिन काम शुरू करता है, और फिर ए पहले दिन अकेले काम शुरू करता है, और फिर ए के क्रमशः दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी सहायता करता है। ओ देखिए, कह रहा है ए बी सी ए काम को 12 24 और 36 दिन में आपको पूरा है। ए बी सी जो है काम को 12 दिन 24 दिन और आपको 36 दिन में आपको काम कर ले रहा है, ठीक ना। देखिए, और फिर जो है ना इसका मतलब सहायता भी आपको कर रहा है हर एक अल्टरनेट डे पर। देखिए, ए नाम का कोई व्यक्ति है, एक काम को 12 दिन में कर ले रहा है। ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर ले रहा है। बी जो है 24 दिन में आपको कर ले रहा है। सी जो है कितना में कर रहा है? 36 दिन में ही कर ले रहा है, ठीक है। अब सबका एलसीएम फर्स्ट उद्देश्य तो यही एलसीएम का ही रहता है। तो 12 24 36 का एलसीएम क्या होगा? 72 हो जाएगा। तो 12 छक 72, 24 से 72, 36 दूनी 72। कहता है ए पहला दिन कौन काम किया? ए काम किया, ठीक है। फिर कहता है दूसरा दिन जो है ए का हेल्प बी किया, और तीसरा दिन जो है ए का हेल्प किसने किया? सी किया। दूसरा दिन ए का हेल्प बी किया, तीसरा दिन जो है ए का हेल्प आपको सी किया, ठीक है। तब सब काम को एफिशिएंसी लिखना होगा। ए का एफिशिएंसी कितना है? 6। ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 9। और ए और सी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 8। अब देखिए, अब टोटल 3 दिन में कितना काम हो गया? 9 6 15, 15 5 20 3 23 काम हो गया। 23 के स्पीड से हमको काम कितना करवाना है? 72।
तो 23×3 3, तो यहाँ पे हमको रिमेनिंग वर्क इसमें गुना करना होगा 9 से। अब रिमेनिंग वर्क हमको कितना 69 1 70 71 72, मतलब रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना बचा 3 यूनिट बचा। और ए का स्पीड कितना है 6, तो 3/6, इट मीन 3 एकम में 3 गुना 6 कितना है 9/1/2 दिन, 9/1/2 दिन में काम आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 86 कहता है ए किसी काम को पूरा करने में बी से दोगुना कुशल है। कुशल मीन्स क्या, मतलब हमको यहाँ पे स्पीड आपको डायरेक्ट दे दिया। ये जो है ना किसी काम को करने में बी से ए किसी काम को पूरा करने में बी से दोगुना कुशल है। तो बी अगर बी से ना ए किसी काम को पूरा करने में बी से दोगुना कुशल है, तो एक अगर बी का स्पीड 1 है तो ए का स्पीड आपको 2 हो गया। तो यही क्या है, यही हमारा मेरा स्पीड क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ से इसका हम लोग टाइम निकाल सकते हैं क्या, तो टाइम क्या निकालेंगे 1:2। अब क्या कर रहा है 20 दिन मिलकर वे दोनों दोगुना है, वे दोनों एक साथ मिलकर उस काम को 20 दिन में पूरा, तब तो यहाँ पर हमको टाइम निकालने का कोनो उतना आवश्यकता ही नहीं था। हमको लगा 20 दिन कम में करता है, तब तो टाइम निकालने की कोनो आवश्यकता नहीं। करे वे दोनों मिलकर उस काम को 20 दिन में कर लेते हैं। तो देखिए ए प्लस बी, तो 2 1 3, 3 गुने 20, तो मतलब कितना हो गया 60 यूनिट काम हो गया। ठीक है, फिर क्या बोले, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन करेगा, तो ए 60, ए का स्पीड कितना है 2, इट मीन 30 दिन। कोई दिक्कत, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87 पता है 100 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 200 मीटर लंबी नहर को 25 दिन में खोद सकता है। देखिए 100 मैन है 8 घंटे प्रतिदिन, इसको भी आप लोग एमडीएस पर बना सकते हैं। 100 मैन 8 दिन में काम करके प्रतिदिन 200 मीटर लंबी नहर जो है 25 दिन में खोद सकता है। ठीक है, और इसी तरह देखिए, इसी तरह आपको कह रहा है से ऐसा ही 2800 मीटर लंबा नहर 2800 मीटर लंबा नहर 32 दिन में 5 घंटे प्रतिदिन काम करने के लिए कितना हमको मैन की आवश्यकता है, मतलब 100 मैन की आवश्यकता है। देखिए इस टाइप में ना हमको पहचानना क्या पड़ता है, काम, कि मेरा काम क्या है, और इसी काम को जो है हम लोग चेंज कर देते हैं बस। अब देखिए 100 मैन है ठीक ना, 8 घंटे काम करके किसी काम को, तो यहाँ पर तो 2000 कर रहा था, मगर यहाँ पर काम को हम लोग करेंगे इंटरचेंज, इसको दे देंगे 2800, इसको दे देंगे 2800 मीटर, और फिर इस काम को 25 दिन में कर ले रहे हैं। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको 5 घंटा काम कर रहा है, और इसको हम लोग दे देंगे 2000 मीटर, ठीक ना 2000 मीटर, और फिर इसको करवा लेंगे 32 दिन में। ठीक है, अब यहाँ से काट पीट मचा लीजिए 5 से 50 25, तो ये 500 हो गया, 100 और 100, 500 हो गया। 500 से इसको हम 4 बार में तो हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 32 है, तो देखिए 8 से 8 चौक 32, ठीक है। अब हमको ये कितना बच गया, अब 16 4 चौके 16, 16 को 16 32 ज्यादा हो जा रहा है, 4 से काटिए ना 7 बार में, 700 बार में, ठीक है। फिर 4 से अगर इसको काटिएगा तो 4 एकम 1 को 4 5 6 7 मतलब 3, तो 7 चौक 28 28 29 30, तक 4 5 20, मतलब 4 से आपको कट गया 175 बार में। तो एक्स बराबर मतलब मैन बराबर वो कितना थे 175 मैन आपको चाहिए, ठीक है। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 88 नंबर देखिए। ए और बी एक काम को 18 दिन सर्विस में पूरा कर सकते हैं, वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद एक काम करना छोड़ देता है, ठीक है। और फिर कह रहा है शेष काम को पूरा करने के लिए बी को कितना समय लगेगा। तो देखिए ए काम को 18 दिन में, एक काम को 18 दिन में कर ले रहा है, और बी जो इस काम को 36 दिन में आपको कर ले रहा है, ठीक ना। 18 दिन में और 36 दिन में, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया 36 हो गया, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, ठीक है। फिर क्या है वो एक साथ में काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, तो शेष काम को कितना दिन में किया था। देखिए ए प्लस बी, तो 2 1 3 के स्पीड से 3 दिन तक काम किया था, कितना काम हो गया 9 यूनिट काम हो गया। तो फिर हमको रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है, बी कर रहा है, फिर मेरा रिमेनिंग वर्क कितना बच गया 9 खेल से, मतलब हमको रिमेनिंग वर्क 27 बच गया। रिमेनिंग वर्क कर कौन रहा है बी, तो बी का स्पीड कितना है 1, इट मीन 27 दिन में काम कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए।
89 कर रहे हैं। ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी सी 15 दिन में काम कर लेता है। तो चलिए उसका कह रहा है ए सी से 2 गुना अच्छा काम करता है। तो चलिए पहले हमको टोटल निकाल लेते हैं। ए बी एक काम को 10 दिन में कर ले रहा है, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर ले रहा है, ठीक है। फिर कर रहा है बी प्लस सी आपको 15 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी जो है आपको 15 दिन में काम कर ले रहा है, ठीक है। चलिए 10 15 कैल्शियम एल्शियम क्या हो, 10 15 कैल्शियम 30 हो गया, 10 30 15 दूनी 30। फिर कर रहा है ए जो है ना सी से 2 गुना कुशल है, तो यहाँ से हम स्पीड निकालेंगे। ए बी और सी कर रहा है, ए जो है ना सी से 2 गुना कुशल है, तो सी अगर 1 है तो ए क्या है 2 है, तो यहाँ पे टोटल कितना है 5, तो 2 1 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, तो जैसे 2 1 3 हो गया। हमको टोटल स्पीड कितना है 5 है, और यहाँ पे ए और बी का स्पीड कितना है 3 है। इसका मतलब इसका स्पीड भी हमको हो गया क्या, इसका स्पीड भी हमको हो गया 1। तो चलिए अब हमसे क्या हमको करा, चूंकि यहाँ पर ए और बी का स्पीड 3 है, यहाँ पे 3 है, मतलब फुल फिल आपको कर रहा है स्पीड। फिर कर रहा है बी अकेला इस काम को कितना दिन में कर लेगा, तो बी इस काम को मतलब उस 30 को मतलब इस टोटल वर्क होता है, बी का क्षमता कितना है 1 का है, 1 का मतलब आपको 30 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 19 करा है, पुरुषों की एक निश्चित संख्या किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकती है। यदि 8 पुरुष और बुला लिए जाते तो काम सामान्य से 10 दिन कम में समाप्त हो जाता। मूल रूप से पुरुषों की संख्या कितना है, तो मान लीजिए मूल रूप से पुरुषों की संख्या कितना थी, x थी, x से पर ये आपको अच्छा से बन जाएगा। मूल रूप से पुरुषों की संख्या x हम यहाँ पर मान लिए हैं, लेट, ठीक है। अब देखिए कह रहा है पुरुषों के एक ऐसी संख्या एक काम को 60 दिन में कर सकते थे, x इंटू 60, इस वजह हम लोग 60 लिख सकते थे। यदि 8 पुरुष को और बुला लेता था x प्लस 8, ठीक है, तो यह काम 10 दिन कम है, मतलब पहले होता था कितना में 60 दिन में, तो अब आपको कह रहा है सुना ही अब आपको 50 दिन में आपको काम करवाना है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, 60x 50x 8 पंजे 40 मतलब 400, तो कितना होगा 10x हो गया, 10x बराबर 400, तो x बराबर 10 चौके 40 मतलब आपको, तो आपको मूल रूप से कितना आदमी थे, आपको 40 को मैथ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 92 कर रहा है, एक काम को ए और बी 91 है, तो 92 कर रहे हैं। ए और बी एक काम को 6 दिन 8 दिन में पूरा करते हैं, बारी बारी से काम करता है, और पहले काम एक करता है। देखिए ए एक काम को 6 दिन में, बी एक काम को 8 दिन में, 4 में है ना, चलिए ठीक है। एक काम को 6 दिन में, बी एक काम को 8 दिन में, टोटल 6 8 कैल्शियम कितना हमें 24 हो जाएगा, 6 तक 24, 8 तिहाई 24। फिर कर रहा है पहला दिन कौन काम किया, पहला दिन आपको ए काम किया है, दूसरा दिन आपको कौन किया, दूसरा दिन आपको बी किया है। ए का एफिशिएंसी क्या है 4 का है, बी का एफिशिएंसी क्या है 3 का है। टोटल 2 दिन हुआ, 2 दिन में कितना के स्पीड से काम का 7 के स्पीड से हमको काम कितना करवाना है 24 करवाना है। तो 7 3 जा 21, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो यहाँ पे 6 हो गया। रिमेनिंग वर्क मेरा कितना बचा 21, रिमेनिंग वर्क मेरा 3 को बचा। फिर जैसे कि एक स्पीड कितना है 4 का है, ठीक है। रिमेनिंग वर्क हमारे पास 3 ही है, 3/4, ठीक है ना। इतना दिन में काम आपको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 ए और बी काम को 5 दिन में, बी सी 8 दिन में और सी ए 16 दिन में कर लेते हैं। तो पहले तो हमको इतना काम आप हमको करवाने दीजिए, ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में, ठीक ना। फिर हमको कह रहा है बी प्लस सी किसी काम को 8 दिन में, ए प्लस बी प्लस, फिर सी प्लस ए किसी काम को 16 दिन में कर लेता है, ठीक ना। तो 5 8 16 कैल्शियम क्या हो जाएगा 80, ठीक ना। तो 5 से 16, 8 से 8 नहीं 80, 16 पंचे 80, ठीक। फिर हमको कह रहा है तो ए बी सी एक साथ मिलकर काम को कितना दिन में कर लेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम ए प्लस बी प्लस सी का स्पीड हम लोग निकालिए सकते हैं कितना है 16 10 26, 26 और 5 31, मतलब 31/2, 31/2 काम को 80 दिन में हमको मतलब 80 है, तो एक मतलब पूरा काम कितना दिन में 80 दूनी 160, क्या 160/31। अब इसको भाग दे दीजिए, 31 पंचे
155 के 155 560/31, ठीक है, तभी काम आपको पूरा हो गया। अभी तो ई कैसे आया तो देखिए, यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे तो 2a + 2b + 2c, ठीक ना, बराबर 31। तो यहाँ से हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो a + b + c बराबर 31। इसीलिए a + b + c जब यहाँ है तो यहाँ पर भाग में चलेगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए, तो दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और वह 4 दिन तक एक काम करता है, फिर काम बंद कर देता है। बी शेष काम को 9 दिन में करता है, ठीक है। 93 देखिए, कहता है ए जो है ना किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और उसने मात्र 4 दिन तक ही काम किया है, ठीक ना। तो देखिए 4 दिन तक कौन काम किया है? एक काम किया है 4/10, मतलब 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। फिर कर रहा है रिमेनिंग उस पर छोड़ देता है। बी ने शेष काम 9 दिन में किया है, ठीक है। रिमेनिंग वर्क कौन किया है? आपको बी किया है। रिमेनिंग वर्क डन बाय बी, रिमेनिंग वर्क तो पहले निकाल लो, 1 - 2/5। 5 में से 2 गया था, कहते हैं 3/5। 3/5 को बी ने कितना निकाला? 9 दिन में किया था। 3 × 9, तो मतलब बी इस काम को कितना में कर रहा है? 15 दिन में 15 दिन में कर लेते हैं। ए का स्पीड कितना है? 10 का। बी का स्पीड कितना है? 15 का। तो 10 और 15 का से क्या हो जाएगा? 10 15 का से हमको हो जाएगा 30, मतलब टोटल वर्क मेरा हो गया 30। इस तरह से अच्छा से लिख दीजिए, 30 हो गया, ठीक ना। तो 10 × 30, 15 दूनी 30। हमसे पूछा क्या है? तो ए और बी में मिलकर कितना दिन करे? तो ए + बी 30/3 × 5 इट मीन 6 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 94 कहता है पी 1/5 भाग 12 दिन में कर सकता है। पी जो है ना किसी काम का 1/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, मतलब पूरा भाग कितना दिन में कर लिया? 12 × 60 दिन में कर लिया, ठीक है। फिर कह रहा है क्यों किसी काम को 1/6 भाग 8 दिन में कर लिया। किसी काम को 1/6 भाग 8 दिन में को कर लेता है। पूरा पूरा काम कितना कर 48 दिन में काम, पूरा काम 48 दिन में कर लेगा। तो कह रहा है पी और क्यू दोनों मिलकर काम को कितना दिन कर लेता है? 60 और 48 का कितना 240 हो जाएगा। तो 60 चौके 240, 48 पंचे, तो कर रहा है पी + क्यू मिलकर काम को कितना दिन कर लेगा? तो 240/9। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, पहले तो काट लीजिए। 3 × 9, 3 से 3 8 24, मतलब 80। तो 3 से 16 पंचे, 3 से 16 24 से 72, 24 से 72 अरे भाग 26 से हाँ 26.2/3 दिन में काम आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 95 ए और बी मिलकर काम को 30 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन काम कोशिश में ए छोड़ देता है। फिर से इस काम को बी कहता है ए काम को 30 दिन में, बी काम को 40 दिन में। ए जो है ना एक काम को 30 दिन में, बी जो है एक काम को 40 दिन में, ठीक है। मैं अपना भाई कर रहा था 30 40 का कितना 120 हो गया। 30 चौके 120, 40 × 120, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर कर रहा है वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद एक काम छोड़ देता है। बी जो है शेष काम हमको 25 दिन में करता है। तो एक कितना दिन के बाद काम छोड़ता है? देखिए बी जो है ना शेष काम को 25 दिन में किया, तो 25। अब बी का स्पीड कितना का है? 3 का है। 25 से 75 यूनिट तक तो मेरा काम हो गया। अब जो रिमेनिंग वर्क बचा, ठीक ना, रिमेनिंग वर्क को जो है ए और बी दोनों मिलकर काम किया था। रिमेनिंग वर्क तो 120 - 75, तो हमको कितना हो जाए? 45 बचा। तो इस 45 यूनिट को कौन कर रहा है? ए + बी दोनों मिलकर किया था। आगे से जो ए और बी मिलकर किया था 4 3 7, तो 7 × 42, 42 3 45। तो ये जो है 6.3/7 दिन पहले ए जो है ए नामक ये जो है 6.3/7 दिन पहले जो है ये जो है ना ये जो है आपको 6.3/7 दिन पहले जो है ये जो है आपको काम छोड़ दिया था, ठीक ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 96 है। कह रहा है 6 कुशल श्रमिक एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 दिन के बाद 3 और कुशल श्रमिक उसमें शामिल हो गए। तो देखिए पहला तो हम मूल उद्देश्य है 6 मैन किसी काम को 4 दिन में कर लेता है, यही मेरा टोटल वर्क हो गया, ठीक है।
अब फिर आगे करें, 6 कुशल श्रमिक एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं 3 दिन के बाद। मतलब ये जो 6 आदमी जो है, ये पहले तो आपको 3 दिन तक ये काम किया है, ठीक ना। उसके बाद 3 दिन के बाद 3 दिन 6 ठीक है, 3 दिन के बाद 3 और कुशल श्रमिक उनके साथ शामिल। मतलब पहले था 6 आदमी, अब हो गया टोटल 9 आदमी। तब कह रहा है अब काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक ना। तो छोटका है, अगर चाहिएगा तो आप यहाँ पे काट भी हो सकता, नहीं तो गुना ही कर लीजिए। 6 तक 24 बराबर 36 18 प्लस 9x। तो 24 में से 18 गया तो कितना हो गया, 6 हो गया बराबर 9x। x बराबर क्या लिख सकते हैं, 6/9। तो 3 3 9 3 दूनी 6, मतलब 2/3 दिन में काम ना टोटल कर लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में 97 आपको कर रहा है, मोहित मीना और सोमा एक काम को 5 दिन 6 दिन 8 दिन में करते हैं। वे बारी वजह से छोड़कर काम करते हैं। मोहित पहले दिन, मोहित फिर नीतू दूसरे दिन, फिर सोमा तीसरे दिन। देखिए 3 आदमी, मोहित नीना और सोमा। तो देखिए मोहित जो है 5 दिन में काम आपको कर ले रहा है। फिर आपको नीना है, नीना 6 दिन में काम कर ले। फिर सोमा है, सोमा आपको 8 दिन में काम करे। तो 5 6 8 5 6 8 कैल्शियम आपको क्या हो जाएगा, 5 6 8 कैल्शियम 120, जो कि इधर लगने वाला है खाली 2 और 6 लगता है, इसलिए 120 मान लीजिए। 120 सबसे आपको कट रहा है। 5 से 24 बार में, 8 से 20 बार में, फिर 8 से आपको 15 बार में, ठीक ना। अब देखिए अब पहला दिन आपको कौन क्या, मोहित किया है। दूसरा दिन आपको कौन किया है, दूसरा दिन कौन किया है, दूसरा दिन आपको नीना की है कि, पहले दिन मोहित, दूसरे दिन नीतू मतलब एन, दूसरे दिन नीतू की है। तीसरे दिन आपको कौन की है, तीसरा दिन अब वो सोमा की होगी। तो मोहित का स्पीड कितना, मोहित का स्पीड 24 है, इसका स्पीड कितना है 20 है, इसका स्पीड कितना है 15 है। टोटल आपको 3 दिन हो गया। 3 दिन में कितना काम, 3 दिन में आपको कितना काम हुआ, 5 4 9 2 4 मतलब 59 काम होगा। हमको काम करवाना कितना है, हमको 20 काम करवाना है। इसमें 59 2 9 दूनी 18 5 दूनी 10 11, ठीक ना। तो रिमेनिंग वर्क हमको कितना बचा, 2 यूनिट बचा है। तो 3 दूनी 6, मतलब 6 दिन तक ये काम हो गया, ठीक ना। फिर रिमेनिंग वर्क हमारे पास 2 है। फिर मोहित का एफिशिएंसी कितना है 24 है। तो 2 एकम 1 और 2 से 12, मतलब 6/1/12 दिन में काम, 6/1/12 दिन में काम टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 98 नंबर। ए बी सी एक काम को अलग अलग करते हुए 11 दिन 20 दिन 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करे तो काम कितना में पूरा हो जाएगा। देखिए ए एक काम को 11 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, सी किसी काम को 55 दिन में, ठीक। 11 20 55 का कितना हो जाएगा, 11 55 11 11 5 20 मतलब 220। 11 दूना 22 से 0 11, तो यहाँ से 4 बार में। अब कर रहा है तीनों मिलकर काम कर रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना हो जाएगा 20 31 4 35, क्या तो 220/35 दिन, ठीक ना। अब काम क्या बार में हुआ, 7 5, अरे यार कहाँ भाग गया, 5 से 5 7 35, 5 से 5 के 20 5 के 20, ठीक है कैंसिल हुआ। 7 से 7 6 42 43 44, ठीक है क्लियर। और 99 पर आ जाइए। तथा 30 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक काम शुरू किया और 6 दिन के बाद 10 और आदमी उनके साथ मिल गए। तो देखिए तो टोटल वर्क निकाले थे, 30 मैन जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यही मेरा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब फिर आगे पढ़िए, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, ठीक है, लेकिन 6 दिन के बाद। तो पहले हम 30 को मैन से पहले हम 6 दिन तक काम हम करवा लेते हैं, ठीक है। 6 दिन के बाद 10 और आदमी उनके साथ शामिल हो गए। तो मतलब पहले 30 था, अब 40 मैन हुआ। तो कुल काम कितने दिन चलेगा, मान लीजिए 1 दिन तक चला, क्या अब 12 वैल्यू है तो काट लीजिए 0 0 0, क्या काट लिए। तो कितना हो गया 10 30 हो गया, 17 18 हो गया प्लस 4x हो गया, 18 2 20 मतलब 12, क्या 12 बराबर 4x, इट मीन्स x बराबर 3 दिन तक काम चलेगा। और आज के शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है एमटीएस का। चलिए कहते हैं एरिन अकेले एक काम को 6 दिन में और सेल्वी अकेले एक काम को 8 दिन में कर सकती है। एरिन और सेल्वी को 72 रुपए हाथ में, लेकिन केविन कुमार से 3, मतलब इसमें आपको
3 गो आदमी, एक आपको एरिन है, एरिन किसी काम को 6 दिन में, फिर एक सेल्वी है, सेल्वी उस काम को 8 दिन में, फिर है एरिन, सेल्वी और केविन, उसकी केविन मतलब तीनों मिलकर काम को 6 दिन में किया, नहीं सॉरी 3 दिन में ना, तीनों मिलकर इस काम को आपको 3 दिन में किया, 3 दिन में किया। ठीक, आपका एलसीएम, मेरा पहला उद्देश्य रहता है एलसीएम कितना हो गया 24 हो गया, 6 से 6 तक 24, 8 तरीका 24, 3 से 3 8 है 24। ठीक है, तो क्या करते हो, केविन को कितना राशि प्राप्त है, केविन, तो केविन का एफिशिएंसी हम लोग कितना 4 3 7 मतलब एक बटा टोटल पैसा कितना लिया था 7200 रुपया लिया था, 7200 मतलब काम का ठेका लिया था, तो 8 से 8 नमा 72, मतलब 900 रुपया केविन का हिस्सा आ गया। तो चलिए दोस्तों, आज पूरा एमटीएस का 2023 में जो दूसरा एग्जाम हुआ था एमटीएस का, उसका आज पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिया गया है। इसी तरह दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखिए। इसी तरह मैं फिर आपको अगला दिन जो भी जैसे पिनाकल बुक में होगा नेक्स्ट डे में सॉल्यूशन, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोग को करवा दूंगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।